इस वीडियो में हम देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन मतलब बेस क्या है, कॉमन है बिटवीन इनपुट साइड एंड आउटपुट साइड, तो उसे कहते हैं हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर हम देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस में प्लॉट करोगे, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में। तो आउटपुट करंट क्या होगी हमारे पास IC और आउटपुट वोल्टेज होगी VCB। उस टाइम पे इनपुट करंट को क्या रखोगे, कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम एक कर्व प्लॉट करेंगे बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटपुट करंट क्या है IC और आउटपुट वोल्टेज क्या है VCB और इनपुट करंट क्या है IE। लास्ट वीडियो में हमने देखी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, अब हम देखेंगे इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द कर्व प्लॉटेड बिटवीन कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर बेस वोल्टेज एट कांस्टेंट एमिटर करंट इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। मतलब किसके बीच में कर्व, आउटपुट करंट IC और VCB आउटपुट वोल्टेज के बीच में फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ IE इनपुट करंट। ठीक है, तो ये जो ग्राफ प्लॉट करा इसे हम कहेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब हम IE की वैल्यू डिफरेंट भी रख सकते हैं। ठीक है, फॉर डिफरेंट, अब हम डिफरेंट वैल्यू IE की रख के डिफरेंट कर्व प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैन बी प्लॉटेड फॉर डिफरेंट सेटिंग ऑफ एमिटर करेंट। तो ये क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास 3 रीजन्स आ जाते हैं, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। एक्टिव रीजन में मतलब जब एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या हो, रिवर्स बायस में, उसे कहते हैं हम एक्टिव रीजन। तो उस टाइम पे जो हमें कर्व प्लॉट हमने करा वो क्या आया, ये वाला कर्व आया। ठीक है, इसे कहेंगे हम एक्टिव रीजन। मतलब ये चेंजेस आए, जब आप VCB की वैल्यू इंक्रीज़ करते गए तो IC में ये वेरिएशन आए, इसे, ये कौन सा रीजन है, एक्टिव रीजन है। तो एक्टिव रीजन के केस में जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है, और यहाँ पर जो IC की वैल्यू होती है नियरली सेम होती है IC की जो वैल्यू होती है नियरली सेम होती है IE के। तो जो आउटपुट करंट होती है इन एक्टिव रीजन नियरली सेम होती है इनपुट करंट के। ठीक है, इन एक्टिव रीजन। तो एक्टिव रीजन में आप देख लो, यहाँ पर यहाँ पर IC की वैल्यू क्या है, 6 मिली एम्पेयर, तो IE की भी कितनी है, 6 मिली एम्पेयर है। तो IC इज नियरली सेम टू IE इन केस ऑफ एक्टिव रीजन। नेक्स्ट इज, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब आप वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हो तो करंट में बहुत कम इंक्रीज़ आ रहा है, लगभग फ्लैट आपको ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हो तो करंट में इंक्रीज़ नहीं हो रहा ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तभी करंट में वेरिएशन नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, अब रेजिस्टेंस, क्योंकि हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस को कहेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, तो चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है VCB और करंट क्या है IC, तो R0 मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज इन VCB अपॉन चेंज इन IC फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ IE। तो इससे आप R0 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। R0 हो गया यहाँ पर आउटपुट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आता है आपके पास अब सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन मतलब एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों क्या है, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में मतलब कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में, मतलब यहाँ पर इसको क्या मिल रही है, पॉजिटिव वोल्टेज मिल रही है। और सैचुरेशन रीजन में क्या होगा, जब आप वोल्टेज इंक्रीज़ करोगे तो करंट में एब्रप्टली डिक्रीज़ आएगा, मतलब एकदम से करंट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी इन केस ऑफ सैचुरेशन रीजन। ठीक है, सैचुरेशन रीजन के केस में जब आप वोल्टेज इंक्रीज़ करोगे तो करंट एब्रप्टली डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीज़ करेगी करंट। और यहाँ पर जो होता है, जो कलेक्टर करंट होती है नियर, मतलब ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होती है IE के, एमिटर करंट के। ठीक है, नेक्स्ट है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन मतलब एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों ही किस में है, रिवर्स बायस में है। अब रिवर्स बायस के केस में क्या होगा, जो इनपुट करंट होगी अराउंड लगभग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कलेक्टर करंट, जो आउटपुट करंट होगी
वो उस मतलब आउटपुट कलेक्टर पे जो करंट फ्लो होगी बहुत स्मॉल अमाउंट की करंट फ्लो होगी, जिसे हम कहेंगे लीकेज करंट, और उसको डिनोट करेंगे ICBO से। ठीक है, जब इनपुट करंट 0 होगी तो आउटपुट पे जो करंट फ्लो होगी उसे हम कहेंगे लीकेज करंट। तो ये है कट ऑफ रीजन। अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो IC की वैल्यू क्या है, ये जो कर्व प्लॉट करा हमने ये क्या है, IC की वैल्यू। तो यहाँ पर बहुत स्मॉल अमाउंट की करंट फ्लो होगी आउटपुट सर्किट में, जिसे हम कहेंगे रिवर्स लीकेज करंट, ICBO। ठीक है, सिलिकॉन के केस में ये अराउंड होती है 1 माइक्रो एम्पेयर, और जर्मेनियम अगर आप यूज़ करोगे तो उस केस में ये होती है 2 to 5 माइक्रो एम्पेयर। इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये थी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने देखा एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन में क्या होता है और कट ऑफ रीजन में क्या होता है। सो दिस इज़ फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।